Welcome listeners. Today's topic is Unit 2 of course MPA 011 State, Society and Public Administration. तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर हर पल असर डालता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हमारी सड़कें कैसी होंगी, हमारे कानून क्या होंगे और हम एक कम्युनिटी की तरह कैसे जिएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, इन 3 पिलर्स को समझेंगे। फिर हम थोड़ा इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि इनके बीच ये सदियों पुरानी खींचतान आखिर है क्या। इसके बाद हम कुछ बड़े थिंकर्स के नजरिए से इस रिश्ते को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज और आने वाले कल के लिए इन सब का क्या मतलब है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। इससे पहले कि हम बड़ी पिक्चर को समझें, हमें इन 3 मेन किरदारों को जानना होगा: समाज, राज्य और लोक प्रशासन। आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं समाज की। समाज यानी सोसाइटी हम सब हैं। ये वो नेचुरल फैब्रिक है जिसमें हम सब रहते हैं, हमारे परिवार, दोस्त, हमारा पड़ोस। और इसके जो नियम कायदे हैं ना, वो कहीं लिखे नहीं होते। वो तो बस हमारे रीति रिवाजों, हमारी परंपराओं से अपने आप बन जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। अब सोसाइटी के ऊपर आता है स्टेट यानी राज्य। आप स्टेट को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं, जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, मतलब असली पावर। इसका काम है नियम बनाना, जिन्हें हम कानून कहते हैं, और ये पक्का करना कि सब लोग उन्हें माने, ताकि सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहे, कोई गड़बड़ ना हो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेल, ये वो सिस्टम है जिसके जरिए स्टेट हम तक पहुंचता है। आप इसे स्टेट के हाथ और पैर समझ सकते हैं। जब आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, टैक्स ऑफिस जाते हैं या सरकारी स्कूल देखते हैं, असल में आप लोक प्रशासन को ही देख रहे होते हैं। ये स्टेट का वो प्रैक्टिकल फेस है जिससे हमारा रोज पाला पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को, समाज, राज्य और लोक प्रशासन को जानते हैं। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि समाज और राज्य के बीच ना हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाव बना रहता है। ये एक टग ऑफ वॉर है, आजादी और कंट्रोल के बीच। ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, समाज यानी हम लोग, हम क्या चाहते हैं? आजादी, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। लेकिन स्टेट को क्या चाहिए? उसे चाहिए ऑर्डर एंड कंट्रोल, व्यवस्था। और ये कंट्रोल वो कैसे लाता है? ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के जरिए। पूरे इतिहास में अगर देखें तो इन दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल कोएग्जिस्टेंस रहा है, मतलब एक असहज सा रिश्ता। ये एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते। हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे बनाए रखना पड़ता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 3 बड़े थिंकर्स की बात करते हैं: कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और फ्रेड रिग्स। हर एक ने इस प्रॉब्लम को देखने का हमें एक अलग चश्मा, एक अलग नजरिया दिया है। तो मोटा मोटा देखें तो मार्क्स के लिए ब्यूरोक्रेसी जुल्म करने का एक हथियार थी। वेबर के लिए ये तरक्की की एक जरूरी निशानी थी। और रिग्स का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी तो बस अपने समाज का आईना होती है। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मार्क्स का नजरिया काफी क्रिटिकल था। उन्होंने 19th सेंचुरी के प्रशिया का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ दिखावा करती है कि वो न्यूट्रल है, सवार के लिए समान। असल में तो ये रूलिंग क्लास यानी अमीर लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। उनका मानना था कि ये गरीबों को दबाकर रखने और अमीरों को फायदा पहुंचाने का एक टूल है। इन शॉर्ट, ये क्लास स्ट्रगल का एक हथियार है। लेकिन मैक्स वेबर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, नहीं, रुको जरा, ब्यूरोक्रेसी असल में एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उनका तर्क था कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स होती गई, हमें एक रूल बेस्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी ताकि चीजें फेयर तरीके से चलें। और ये चीज राइजिंग मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। वो बस यही तो चाहते थे कि सबके साथ कानून के हिसाब से एक जैसा बर्ताव हो। और फिर आते हैं फ्रेड रिग्स, जिनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। उनका कहना था, आप किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी को उसके समाज से अलग करके नहीं देख सकते। वो अपने आसपास के माहौल की ही पैदावार है। प्रशासन, आप कह सकते हैं, एक आईने की तरह है जो अपने समाज की शक्ल दिखाता है।
और इस बात को समझाने के लिए रिग्स ने एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल किया, प्रिज्म का। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं वो एक सफेद रोशनी की तरह हैं, जिसमें सारे रंग घुले मिले होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। तो देखिए, रिग्स ने 3 स्टेज बताए। पहला है फ्यूज्ड सोसाइटी। ये सफेद रोशनी है, मतलब वो ट्रेडिशनल समाज जहाँ एक ही स्ट्रक्चर, जैसे कोई राजा या परिवार का मुखिया सारे काम करता है, वही जज, वही सरकार, वही बाजार। फिर दूसरी तरफ है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। यह है रंगों का स्पेक्ट्रम, मतलब मॉडर्न समाज, जहां हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। और इन दोनों के बीच में आता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यानी वो प्रिज्म जो रोशनी को तोड़ता है। ये वो ट्रांजिशनल फेज है जहां समाज ना तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है और ना ही पूरी तरह से मॉडर्न। और यहीं पर चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लगा है ना। ये वो समाज है जहां एक तरफ मॉडर्न हॉस्पिटल भी है, तो दूसरी तरफ लोग पारंपरिक वैद्य हकीम के पास भी जा रहे हैं, जहां कानून तो किताबों में कुछ और कहते हैं, पर असल में कामकाज परिवार या धर्म के असर से होता है। ये पुराने और नए का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, जो अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन से भरा होता है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन टुडेज वर्ल्ड में असल में क्या हो रहा है? चलिए अब प्रेजेंट डे में आते हैं और देखते हैं कि आज गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कैसा है। पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। हम इस सोच से दूर जा रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी। इसकी जगह एक नया आइडिया आया है, जिसे कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या NPM। ये कहता है कि सरकार का काम कर्ता यानी डूअर होने का नहीं, बल्कि सहायक यानी एनेबलर होने का है। मतलब सरकार खुद सब काम ना करे, बल्कि मार्केट और सिविल सोसाइटी जैसे बिजनेसेस और NGOs के लिए काम करना आसान बनाए। और ये आइडिया गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत करीब से जुड़ा है। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि शासन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये एक पार्टनरशिप है सरकार, NGOs और आम नागरिकों के बीच। और इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन। मकसद ये है कि पावर लोगों के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट की बात तो कर ली, अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये जो रिश्ता है स्टेट और सोसाइटी का, ये आगे किस तरफ जा रहा है? जो ट्रेंड है वो बिल्कुल साफ है। हम एक बंद किले जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से दूर जा रहे हैं और एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो समाज का ही एक हिस्सा हो। इसका मतलब है ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन और सबसे जरूरी उन लोगों की आवाज सुनना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या स्टेट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सच में बदल सकता है? क्या वो मालिक की भूमिका छोड़कर सच में लोगों का सेवक बन सकता है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। इस सवाल का जवाब ही हम सबका भविष्य तय करेगा। तो ये थी हमारी चर्चा स्टेट, सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस दिलचस्प रिश्ते पर। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. Please do like, subscribe and share.